उन्होंने ज्ञानवापी से लेकर नो हिंसा तक कई मुद्दों पर खुलकर बात की है। हम अपने अधिकार के लिए संघर्ष करेंगे। संघर्ष के बिना उत्कर्ष नहीं हुआ करते। ज्ञानवापी में शिवलिंग है। आज इंडिया डेली लाइफ पर हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका मत इस देश में मान्य है। उनके मत का मान रखा जाता है, उनकी राय की इस देश में अहमियत होती है। फिर चाहे वो कोई राजनीतिक मसला हो, धार्मिक मुद्दा हो या सामाजिक मुहिम हो। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हमारे साथ हैं। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है और ये आभार हमारी तरफ से, इंडिया डेली लाइफ परिवार की तरफ से कि आप आज हमारे साथ मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। जी, मैं पद्म विभूषण जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य आप सबका बहुत बहुत मंगल आशासन कर रहा हूं। गुरुजी, हम ऐसे वक्त में बात कर रहे हैं जब देश में ज्ञानवापी मुद्दे को लेकर हर तरफ चर्चा है। अगर हम देखें तो अयोध्या, काशी और मथुरा, ये तीनों ही मुद्दे एक से हैं, बिल्कुल एक सी स्थिति है। अयोध्या में कोर्ट की तरफ से फैसला आया, आप उसमें गवाह बने थे। आज राम मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है। काशी और मथुरा को भी क्या आपको लगता है कि कोर्ट के जरिए ही समाधान निकल सकता है? उचित यही होगा कि न्यायालय के माध्यम से समाधान निकाला जाए और न्यायालय बुलाएगा तो जैसे राम जन्मभूमि के संबंध में मैंने अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया था, उसी प्रकार मैं साक्ष्य प्रस्तुत करने को तैयार हूँ। काशी विश्वनाथ के संबंध में भी और मथुरा के संबंध में भी। गुरुजी, जब ज्ञानवापी की हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी संत समाज से ही ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय को इस वक्त भूल सुधार का एक बहुत अच्छा मौका मिला है। मैं भी यही कह रहा हूं। आज का जो 7 बजे के बाद एक धमकी दी गई है कि बहुत बड़े दंगे हो जाएंगे, तो ऐसी धमकियों से हमें डर नहीं लग रहा है। हम अपने अधिकार के लिए संघर्ष करेंगे, क्योंकि संघर्ष के बिना उत्कर्ष संघर्ष के बिना उत्कर्ष नहीं हुआ करते। ज्ञानवापी में शिवलिंग है। सर्वालिंगमयी काशी और ज्ञानवापी में एक ऐसा स्रोत है जल का, उसका एक घूंट जल पीकर भी सामान्य मूर्ख भी प्रतिभा संपन्न बन सकता है। आजाद चंद्रशेखर ने भी वह जल पिया था, मैंने स्वयं वह जल पिया था। तो हमारे प्रतिभा पुंज की रक्षा होनी चाहिए। सर्वे का आदेश कोर्ट ने दे दिया, इसके लिए मुझे बहुत प्रसन्नता है। लेकिन गुरुजी, जब बात वहां पर, जब एएसआई ने यह आश्वासन दिया कोर्ट में कि जब वो सर्वे करेंगे तो किसी भी तरीके से जो वहां पर स्ट्रक्चर है उसको कोई भी डैमेज नहीं होगा, लेकिन मुस्लिम पक्ष अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। उनको अड़ा रहने दीजिए। हम कोर्ट जो कहेगा हम वो मानेंगे। उनकी जिद से क्या होता है? क्या वो चलाएंगे? इस देश को न्यायपालिका चलाती है, संविधान चलाता है, कोई वर्ग विशेष नहीं चला सकता। वो तो अब हम कितना उनका मानते रहेंगे? 2000 वर्ष से तो उन्होंने हमारा दमन किया। मैं विश्वस्त हूँ अदिति जी, सर्वे होगा और हिंदुओं के पक्ष में ही सर्वे जाएगा और फिर कोर्ट उसी प्रकार निर्णय देगा जैसे अयोध्या में निर्णय हुआ। इसको हम आपकी भविष्यवाणी माने? निश्चित मेरी भविष्यवाणी मानी। गुरुजी, एक आपने फरवरी में भी एक भविष्यवाणी की थी, एक बयान दिया था, जो जैसी श्रद्धा आप में रखता है उसे उसी तरीके से लेता है कि 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी। नहीं, श्रद्धा की बात नहीं, मैं सत्यता की बात कर रहा हूँ। 2024 में फिर मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। गुरुजी, ऐसा क्यों कहते हैं? मेरा विल पावर है, मेरी आत्मशक्ति मुझे कह रही कहने के लिए, मेरे हृदय में बैठे हुए भगवान राम कह रहे कहने के लिए, कोई चमत्कार नहीं। गुरुजी, बीजेपी के 3 मुद्दे, जो 3 वादे आप कह लीजिए, अनुच्छेद 370 कश्मीर से हटाना, राम मंदिर का निर्माण कराना और अब यूसीसी का जो मुद्दा, जिसे लेकर एक बार फिर से लोगों से राय मांगी जा रही है, दोबारा से इस ड्राफ्ट पर काम हो रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर गुरुजी क्या कहते हैं?
बहुत अच्छा होगा। एक देश में 50 संविधान नहीं बनाए जा सकते, समान नागरिक संहिता भी होनी चाहिए। और मैं तो कहूँगा विशेषज्ञों से कि इसमें जनसंख्या नियंत्रण भी जोड़ दिया जाए। लेकिन गुरुजी, इसमें भी मुस्लिम समुदाय का कहना है कि उनके हित इससे अफेक्ट होंगे। उनको लगता है कि मुसलमान खतरे में है देश में। मुसलमान की बात मत की जाए। जब हम राष्ट्र में रह रहे हैं तो हमें वही करना चाहिए जो समग्र, जिससे समग्र पूरे भारत का हित हो। एक हित के लिए हम भारत के बल देंगे क्या? हमें राष्ट्र देवो भव सोचना चाहिए, राष्ट्र को देवता मानना चाहिए, राष्ट्र के लिए अपने सब कुछ का त्याग करना चाहिए। इदम राष्ट्राय नमः, राष्ट्र के लिए स्वाहा करना वो सीखें। गुरुजी, लेकिन जब कभी चुनाव आते हैं, जैसे 2024 जैसे निकट आ रहा है, धर्मों को लेकर बात, सांप्रदायिकता की बात, ये सारे मुद्दे उस वक्त ज्यादा ज्वलंत हो जाते हैं। ऐसा नहीं। 370 जब हम लोगों ने हटाया तो क्या वो चुनाव का समय था क्या? अदिति जी कैसा कर रहे? ट्रिपल तलाक का जब कानून हटाया, उनकी को प्रथा हटाई, तो क्या चुनाव का समय था क्या? तो इसका चुनाव से लेना देना नहीं, कोई चुनाव से लेना, ये वास्तविकता है। और सब कुछ ईश्वर के अनुसार सब कुछ समय पर हो रहा है। समय की जब आप बात करते हैं और उचित समय की जब बात करते हैं गुरुजी, तो राम मंदिर निर्माण का कार्य जिस तेजी से चल रहा है, हर दिन हम वीडियोस देखते हैं, और जनवरी फरवरी तक ये कार्य पूर्ण हो जाएगा। ये वक्त आपके लिए भी बेहद अहम और खास है। अदिति जी, मेरे ही साक्ष्य ने राम जन्मभूमि की निर्णय की दिशा बदली थी। तो मुझे लग रहा है कि मेरा अमृत महोत्सव स्वयं रामलला ही मना रहे हैं, क्योंकि उस समय में 75वां वर्ष प्रारंभ करूंगा। 14 जनवरी को मेरा जन्म हुआ था 1950 को, तो 75वां वर्ष में प्रारंभ करूंगा। और 14 जनवरी से 22 जनवरी के बीच ही रामलला के मंदिर का, रामलला जी किसी न किसी दिन गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। यह उत्सव रामलला मना रहे हैं अदिति जी। और आपको मैं अग्रिम आमंत्रण भी दे रहा हूँ कि मेरा अमृतत्व इसी में है कि मेरी प्रतिभा भारत के स्वाभिमान के काम आए। और काशी और मथुरा को लेकर गुरुजी क्या कहते हैं? वो तीनों हम कह रहे हैं, अल्फाबेटली हम विचार कर रहे हैं, अ, का और म। गुरुजी, आज के समय में जब हम बात कर रहे हैं तो पूरी एक नई पीढ़ी आई है कथावाचकों की, धर्म गुरुओं की, जिसमें आपके एक शिष्य बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बहुत मशहूर हैं। लेकिन वो पर्ची निकालते हैं, सनातन धर्म मंत्र की बात करता है। इस पर्ची को कुछ लोग जादू से, टोटके से, तंत्र से जोड़ के भी देखते हैं। जिनके रही भावना जैसी पर्ची ठीक निकालता है। आप मानते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं, जिस तरीके की वो बातें करते हैं, वो समाज में एक अच्छा मैसेज दे रही हैं? अच्छा, यदि धीरेन्द्र शास्त्री के वक्तव्य से भारत के विखंडन की आशंका होती तो मैं उन्हें स्वयं रोक देता। वो भारत के विखंडन की कभी बात नहीं करते। भारत माँ के वो पूजक हैं और मेरे प्रति उनकी बड़ी निष्ठा है। इसे उनका कार्य अच्छा है। पर्ची निकालें और मैं उनको सलाह दूंगा कि शास्त्रों को भी और पढ़ें। जो आप अभी वो लंदन गए थे, वहां से लौटकर भी वो आपका हमेशा आशीर्वाद लेते हैं। लंदन से आके मुझसे प्रणाम कर गए। और आपने उन्हें क्या नसीहत दी? नसीहत क्या, आदेश? गुरु तो आदेश देते हैं। नसीहत नहीं देता, मैं आदेश ही देता हूँ। मैं कहता हूँ बेटे आनंद करो, भगवत भजन करते रहो और पढ़ते रहो। स्वाध्यायन मां प्रमदः, स्वाध्याय से प्रमाद कभी मत करो। गुरुजी, आप ये भी कहते हैं कि भारत में अगर रहना है तो रघुवर यदुवर बनकर रहना होगा। जो धर्म नहीं, रघुवर मैंने कहा, भारत में रहना है तो रघुवर और यदुवर की अवधारणा के आधार पर रहना है। तो जब आप नूह में देखते हैं, हरियाणा को जलता देखते हैं, तो क्या विचारधारा का इसे क्लैश देखते हैं? एक दोनों विचारधाराओं, बाबर औरंगजेब की भी यहाँ बात होती है और आप रघुवर यदुवर की बात कर रहे हैं। मैं बाबर औरंगजेब को आक्रांता मानता हूँ, हमारा नहीं। हमारे आदर्श तो राम और कृष्ण ही हैं। तो हरियाणा की हिंसा पर क्या कहेंगे गुरुजी? दुर्भाग्यपूर्ण हिंसा थी वो, अच्छा नहीं हुआ। और शुरू किसने किया था आप जानती भी, आप सब जानती हैं शुरू किसने किया और जानती हैं। हरियाणा में ही जब गीता का भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया था तो हरियाणा का क्षेत्र था कुरुक्षेत्र। क्लैब्यम मां समगमः पार्थ
नहीं तत्त्व उपपद्यते। हे अर्जुन, अब तुम नपुंसक मत बनो। तो मैं भी कहूंगा कि हिंदुओं तब तक ठीक है, सहन करते रहो, पर जब तुम्हारी अस्मिता पर कोई चोट पहुंचाने लगे, तुम्हारे रामकृष्ण को कोई गाली देने लगे, तुम्हारी बेटी बहनों की इज्जत से कोई खिलवाड़ करने लगे, तब तुम चुप मत बैठना। लेकिन एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में दंगों से कैसे बचाएंगे हम अपने समाज को? पहले मैं आपको ये समझा दूं कि राष्ट्र धर्म निरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष हुआ करता है। हमने तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी भी देखी है। सेकुलरिज्म का अर्थ पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष नहीं। धर्म का अर्थ है कर्तव्य। प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए और दूसरों का सम्मान करते रहना चाहिए। हिंदू भी सम्मान करे, उनके मत का वो भी सम्मान करे। आज का बयान उनका कितना दुर्भाग्यपूर्ण था कि दंगे हो जाएंगे तो हमारी सरकार क्या करेगी? कुचलेगी दंगों को, हम देखेंगे। गुरुजी, 2 महिलाओं की आजकल बहुत चर्चा हो रही है। मुझसे कहा जा रहा है कि अब मैं इस इंटरव्यू को खत्म करूं, लेकिन ये एक सवाल, एक महिला है सीमा हैदर, जो सीमा और अंजू। गुरुजी, आपकी करंट अफेयर्स पर जो पकड़ है, मैं नतमस्तक हूं। दोनों के बारे में अपने को संभाल के रहना चाहिए बस। गुरुजी, आपकी दिव्य दृष्टि है, दोनों के बारे में क्या कहेंगे? अंजू जो पाकिस्तान गई हैं और सीमा जो यहाँ आई हैं। अपने को संभाल कर रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए कर क्या रहे हैं। लेटेस्ट हमको देखते रहना चाहिए। गुरुजी, आपने भी पिछले कुछ समय में ना तो आप कभी किसी परिचय के मोहताज रहे, ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको जानता ना हो, फिर भी आपने अब अपने जो लोग हैं उनमें मीडिया के लिए आपने शांतनु जी को रखा है, ताकि हम जैसे लोग जब आप तक पहुंचने की कोशिश करें तो शांतनु जी के जरिए आप तक आए। आशीष जी को भी सोशल मीडिया के लिए रखा है, लोगों तक पहुंचने की एक और कोशिश नहीं। अब हमारी अवस्था हो गई, हमारी अवस्था बढ़ गई है और मुझे काम बहुत करना पड़ता है लिखने पढ़ने का। और मैं शंकर की भांति काम करना चाहता हूँ। शंकर के 3 नेत्र, इसे मैंने अपने तुलसी पीठ का उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया, आचार्य रामचंद्र दास को। जी गुरुजी, हम चाहेंगे आज इंडिया डेली लाइफ पर आप उनसे भी हमारे तमाम दर्शकों का इंट्रोडक्शन कराएं। उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास जी हैं। वर्ण के हैं, मुस्कुराते रहते हैं, गोल मटोल हैं, गुल्लू मुल्लू, आप सब जानते हैं। और इसके बाद हमारे सोशल मीडिया के प्रभारी हैं आशीष तिवारी। अभी नया इनका विवाह हुआ है। तिवारी जी का नया विवाह हुआ है और आपने उन्हें सोशल मीडिया की जिम्मेदारी दे दी है, जो 24/7 का काम है। बिल्कुल काम करेंगे। उनकी पत्नी भी काम करती, पलक है। और इसके बाद शांतनु शुक्ल, जो मीडिया के हैं, आप लोगों के साथ रहते हैं, तो मुझे और सुविधा हो जाए। शुक्ला जी का फोन बजना ही बंद नहीं होता है। लेकिन गुरुजी, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पाकर। अब आप तो हमारी बहू हैं, मैं आपको क्या खिलाऊं, पर कुछ खिलाने का मेरा मन है, जो मुझे बहुत प्रिय है। लो, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हर मुद्दे पर अपने मन की बात बेबाकी से कहते, क्योंकि रामभद्राचार्य जी ये जानते हैं कि जो वो बात कहते हैं उस बात को हर कोई सुनता है, उस बात का हर कोई सम्मान करता है। अदिति अवस्थी।